नमस्ते। हेलो एवरीवन। सुप्रभात। आप सबका इस मैजिक जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आगे कंटिन्यू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ, इस जर्नी में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो ये हम रॉन्डा बर्न की मैजिक बुक पढ़ रहे हैं जो लाइफ में बहुत अधिक परिवर्तन करने वाली है। हमारे जीवन को हम किस तरह खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वक्त सभी लोग कंप्लेंट मोड में रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, उसी पर ध्यान फोकस रहता है। लेकिन इसकी हमने प्रैक्टिस करने के बाद हमने जाना कि हमारे पास जो कुछ है हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ है। हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार के लिए, हमारे पास जो कुछ भी है उस सब के लिए धन्यवाद करके, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करके जीवन में और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारी जर्नी चल रही है। कल हमने देखा कि हमने तीन व्यक्तियों को, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को लिया जिनका स्वास्थ्य या उनका धन या फिर उनकी खुशी चली गई है, लेकिन हम मैजिक छड़ी बनकर उनके जीवन में वो सब खुशियां ला सकते हैं। तो सबकी प्रैक्टिस करने में बहुत दिल से खुशी हुई, आनंद आया। आप सबने भी वो प्रैक्टिस की होगी जरूर और उसका एक्सपीरियंस किया होगा। सो यस। ओके, कल हमने देखा कि उसमें किस तरह से हमने बर्नी सीगल, जिन्होंने एक किताब लिखी है लव पीस एंड हीलिंग, यानी कि उन्होंने उस किताब में ये सब लिखा है कि किस तरह से हम प्रेम करके दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं भेजकर दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं, यानी कि हम जादुई छड़ी बन सकते हैं। तो हम अपने मन में कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं और दूसरों के लिए उस प्रार्थना को भेजकर उनका जीवन में सुधार कर सकते हैं, उनकी खुशियां वापस ला सकते हैं। तो किस तरह से एक 75 ईयर्स की लेडी ने उस प्रार्थना को किया और कितने सारे जो कैंसर के रोगी थे उन लोगों को ठीक किया। उसने सिर्फ एक बार पहले 4 लोगों को लिया था, लेकिन जब उसकी प्रार्थना सफल हुई और वो सब ठीक हो गए, तो धीरे धीरे डॉक्टर ने और पेशेंट के भी नाम उसको दिए और उसने प्रार्थना की और वो सब ठीक होते चले गए। तो है ना ये कमाल की बात। यानी कि मैजिक से दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां लाई जा सकती हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। इसी बात से प्रेरित होकर बर्नी सीगल ने वो किताब लिखी, पीस लव एंड हीलिंग। आप भी उसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, इंस्पायर करने वाली किताब है। या फिर हम शुरू करेंगे, हम कोई जो बुक सेशन शुरू करते हैं उसमें हमारा पूरा बंच जैसे बुक्स का होता है, तो हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हम देखते हैं कि हमारा मैजिक में क्या टॉपिक है, कंटिन्यू करेंगे इसे। माई स्क्रीन। यस। यस। ओके, गुड। ओके, हम आज की पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कैमरे से शूटिंग होती है, बिल्कुल उस तरह से एक चेयर भी रखी हुई है और शूटिंग का सामान रखा हुआ है, लाइट्स भी है, कैमरा भी है। तो बिल्कुल, यानी कि ये शो कर रही है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है कि हम अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं। आज देखते हैं ये हमें संकेत क्या इशारा कर रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं। ओके, 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोआला कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। बहुत ही खूब सुंदर कोटेशन है, बहुत ही प्यारी कोटेशन है और मुझे बहुत पसंद है। जीवन आनंद है और हमें आनंद करने की जरूरत है। वास्तव में जीवन आनंद नहीं तो और क्या है।
इतने करोड़ों योनियों के में हमें मानव जीवन मिला है जो बहुत अनमोल है, कि हम ना जाने हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया। तो हमें इसके ऊपर प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हमें मानव जीवन मिला है। हम अपने शरीर के लिए, अपने मानव जीवन के लिए बहुत खुश हो सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। तो जीवन एक आनंद है, और हमें जो जीवन मिला है उसमें हमें आनंद करने की जरूरत है। यानी कि हमें अपने चारों तरफ हर चीज में आनंद देखने की जरूरत है, खुशी देखने की जरूरत है। तो बहुत ही खूबसूरत कोटेशन। तो हम अगर अपने चारों तरफ आनंद देखेंगे तो वास्तव में जो जीवन में खुशियां हैं उनको वापस पा सकेंगे। जैसे जब हम बच्चे थे तो हमें छोटी छोटी हर चीज में बहुत खुशी होती थी, हर चीज में आनंद आता था। छोटी सी छोटी चीज भी मिल जाती, एक बॉल भी मिल जाती तो भी हमें इतना आनंद आता था। हम 3-4 साल के थे तो हम चलते फिरते छोटी छोटी चीजें भी उठा लेते, एक छोटा सा फ्लावर भी मिल जाता तो उसके लिए खुश होते। हमें किसी ने एक स्माइल कर दी तो हम खुश हो जाते थे। हमें छोटा सा एक टॉय मिल जाता था उसके लिए खुश हो जाते थे। हम कुछ भी, जो भी होता, हम चारों तरफ खुशियां ही खुशियां ढूंढते थे। हमारे पास में बलून होता था उससे खुश हो जाते थे। तो यानी कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी वो खुशियां कहाँ चली गई हैं? हमें उन खुशियों को ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि इस संसार में, इस संसार की भागदौड़ में लोग हमेशा नेगेटिव चीजों की ओर देखते हैं, इसी कारण वो आनंद गायब हो गया है। लेकिन अगर हम आनंद को वापस ढूंढेंगे, जीवन में देखेंगे कि हमारे पास कितना कुछ है, तो हमें खुशियां हमारे पास वापस लौट आएंगी। तो इसलिए हमें अपने चारों तरफ उस खुशी को ढूंढना होगा, उस आनंद को ढूंढना होगा, क्योंकि हमारा मानव जीवन आनंद करने के लिए हुआ है। लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ब्यूटिफुल। और जितना हम इसे ब्यूटीफुल बनाते हैं, जितना इसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उतना ही हमारा जीवन और ब्यूटीफुल होता जाता है और खूबसूरत होता जाता है। तो फ्लोरा को लाओ की ये कोटेशन बहुत ही खूबसूरत है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में जीवन एक आनंद है और हमें हर पल आनंद करने की जरूरत है। सो प्लीज कंटिन्यू। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सबको साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ने देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। सो ये बहुत ही खूबसूरत गेम है जो ऑथर को बहुत पसंद है, और इसे हम अपना मनपसंद गेम हम भी बना सकते हैं। यानी कि सृष्टि में सभी कुछ है, हमें सिर्फ उसके संकेत देखने की जरूरत है कि ये संकेत क्या दे रही है और हम उसका क्या संकेत ले रहे हैं। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए हम आसपास जो भी हमें संकेत मिले, उनका पॉजिटिव संकेत अपनी लाइफ में ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक माँ की अगर बहुत से बच्चे होते हैं, पहले 9-9 10-10 बच्चे होते थे हर, और माँ अपने सब बच्चों को संभाल लेती थी। उसी तरह से ये सृष्टि भी, उस सृष्टि के लिए हम सब बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, अरबों बच्चे हैं। लेकिन सृष्टि सबके पास जाकर अपना अ, उसे गिफ्ट नहीं दे सकती। तो वो सिर्फ संकेत देती है जिसे हमें पहचानना होता है। जैसे माँ एक बच्चों को आवाज लगाती और बच्चे दौड़कर उसके पास चले जाते और उससे वो सब ले लेते जो वो चाहते थे, या बच्चे जो इच्छा करते
वो दौड़कर उसके पास पहुंचते तो उन सबको उनकी पसंद का सामान मिल जाता। तो इसी तरह इस सृष्टि के पास सब कुछ है, भंडार भरे हैं। तो उस भंडार में हमारे लिए भी बहुत कुछ है, एबंडेंस में है, प्रचुर मात्रा में धन भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, और हमारी सेहत भी है, समृद्धि भी है, सब कुछ। यानी कि हम जो सप्त सितारा जीवन कहते हैं जिसे, कि जीवन के सारे सुख इस सृष्टि में है। सिर्फ हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें पाना है। और उसे पाने के लिए हमें सृष्टि का उस संकेत समझना होगा जो वो संकेत देती है। उसके लिए हमें गहरी कृतज्ञता महसूस करनी होगी, क्योंकि जब हम कृतज्ञता करते हैं तभी वो हमें भंडार देती है, हमें बहुत कुछ देती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो अगर हम स्वस्थ हैं और घर में हैं और अचानक हमें बाहर से किसी सायरन की आवाज आई एम्बुलेंस की, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हो वो उसके लिए, जिसके लिए भी जा रही हो, वो भी स्वस्थ हो। और हम अपने स्वास्थ्य के लिए कल्पना कर सकते हैं कि धन्यवाद कर सकते हैं, कृतज्ञता कर सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। तो यानी कि ये इशारा कर रही है कि हमारी सेहत अच्छी है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये जादुई संकेत दे रही है। इसी तरह जब पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो ये भी कृतज्ञता के लिए जादुई संकेत है कि हमारे आसपास सुरक्षा है, यानी कि हम सुरक्षित हैं, हम कहीं भी जाएं। लेकिन अगर पुलिस को देखते हैं तो पहले मन जो भाव आता है वही हमारे लिए बन जाता है। पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे पुलिस नाम से बहुत डर लगता था। और जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वो डरने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है। मुझे पानी से डर लगता था तो लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही काम करता है। लेकिन हम इन सब चीजों में अच्छी चीजें ढूंढ सकते हैं। जब हम पॉजिटिव चीजें ढूंढते हैं और उस संकेत को समझते हैं कि ये अच्छा है, पुलिस की गाड़ी दिखी है तो वो सुरक्षा हमारी तरफ है, वो हमारी कितनी मदद करते हैं। कोई भी जगह हो, कहीं भी जाना हो, तो पुलिस तुरंत आ जाती है अगर किसी को भी मदद की जरूरत हो। तो ये हमारे लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है कि हम सुरक्षित जगह पर हैं। आज कहीं भी, रात को भी आराम से कोई भी बाहर आ जा सकता है। एक समय था जब कहीं बाहर जाते हुए लगता था कि अंधेरा हो गया है, अंधेरे से पहले घर आ जाना चाहिए। लेकिन पुलिस हमेशा सुरक्षा के लिए है। तो इसी तरह से अगर हम किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यानी कि अखबार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इसमें सारी खबर ही खराब है। हमने किसी को अखबार पढ़ते देखा तो यानी कि आज हमें कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। हम उसका पॉजिटिव ही आंसर ले सकते हैं, पॉजिटिव संकेत ले सकते हैं। यानी कि सृष्टि हमें कोई ना कोई ऐसे संकेत दे रही है जिसे हम, जो हमारी लाइफ में होने वाले हैं। तो अगर हम उस यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे, उसके साथ कृतज्ञ रहेंगे, जैसे एक दोस्त होता है, दोस्त से दिल की बात खुलकर की जाती है, उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई मायने नहीं रखता, उसमें बस दोस्त होता है। और दोस्त क्या होता है? जिससे अपने दिल की हर बात की जा सके, हर बात समझी जा सके, और वो हर समय मदद के लिए तैयार रहे। तो ये सृष्टि हमारा दोस्त है, हमारा एक मित्र है, और ये हमारी बहुत परवाह करती है। हमें सिर्फ इसके साथ चाहना होता है, इसके लिए ग्रेटफुल होना होता है, इसके इशारों को समझना होता है। तो ये यूनिवर्स हमारे सामने अपने संकेत देगी और हमें उसे पहचानना होगा। सो कंटिन्यू करेंगे। यदि आप अपना वजन कम करना यदि आप चाहते अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब हैं? सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल और दिए गए हैं कि जैसे हमने कहीं भी
किसी आदर्श व्यक्ति को देखा जिसका वजन बहुत अच्छा है, और हम अगर मोटे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा परफेक्ट वेट हो, तो हम उसे देखकर कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। यानी कि सृष्टि हमें एक जादुई संकेत दे रही है कि आपको एक परफेक्ट वेट वाला व्यक्ति दिखाई दिया है, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो। तो हम कृतज्ञ हो सकते हैं कि इस आदर्श वजन वाले व्यक्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यानी कि मैं ऐसा गोल अपना अचीव करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने वो अपना गोल रखा है। तो इसी तरह से अगर हम किसी कपल को देखते हैं, बहुत बड़ी बुजुर्ग हैं, 80-90 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो एक साथ जा रहे हैं, तो कितना अमेजिंग बात है। इतनी बड़ी एज तक एक साथ रहना, हस्बैंड वाइफ, और उस आपस में एक साथ प्रेम से रहना, ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो उसे देखकर हम कृतज्ञता कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी ओर भी उस चीज को आकर्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए कृतज्ञ हो कि आदर्श प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इसी तरह अगर कोई परिवार चाहता है या बच्चे चाहता है, तो वो छोटे छोटे खिलखिलाते बच्चों को अगर कहीं देखे, गार्डन में देखे, या कहीं भी उसे आसपास नजर आए, स्कूल के पास से निकलते हुए नजर आए, तो वो बच्चों के लिए कृतज्ञ हो सकता है। यानी कि वो अपना घर परिवार बसाने जा रहा है, अगर उसे बच्चों की चाहत है, तो उन बच्चों के लिए धन्यवाद। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं? यानी कि यूनिवर्स हमें एक एग्जाम्पल दे रही है, एक इशारा कर रही है, हमें उस इशारे को पकड़ने की जरूरत है। तो ऐसे ही अगर हम बैंक के पास से निकल रहे हैं या एटीएम के पास से निकल रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे, धन्यवाद दें उस ईश्वर को, उस यूनिवर्स को, कि हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर हम घर लौट रहे हैं, सुबह से हम काम पर गए हुए थे, और अब हम घर जाकर आराम करेंगे, तो हमें हमें उसके लिए जादुई संकेत समझना चाहिए और घर के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, धन भी नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई भी मिले तो हमें संकेत को पहचानना है, और अपने पास उसे धन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, अबंडेंस में जो भी हमें मिला है उसके लिए कृतज्ञता करनी है, उस इशारे को समझना है। यस। जब कोई पड़ोसी जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हमें कुछ भी चाहिए और हमें वो दिखाई दे रहा है, तो यानी कि प्रकृति ने हमें कोई संकेत दिया है, और उस संकेत के लिए हमें कृतज्ञ होना है। जैसे अगर किसी की इच्छा है कि उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए, या उसके पास बड़ा घर होना चाहिए, और वो उसके आसपास से निकल रहा है, तो उन्हें देखते हुए उसके लिए कृतज्ञ हो। यानी कि सृष्टि याद दिला रही है कि आपको ये चाहिए, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो और धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। तो इसी तरह किसी को मोटरसाइकिल, कार, या जो भी दिल की इच्छा हो, उसे हो सकता है अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर चाहिए, या फिर हो सकता है उसे अपना कोई बिजनेस चाहिए या जॉब चाहिए। तो हर चीज के लिए वो जब जब भी इन आसपास ऐसे लोगों को देखे, तो इशारा, प्रकृति का इशारा समझे, उस यूनिवर्स का इशारा समझे कि ये हमें संकेत दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद करने का, कृतज्ञ होने का। इसी तरह से जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं और किसी की आवाज सुनते हैं, गुड मॉर्निंग, यानी कि हमारे एक नई दिन की शुरुआत है। कितना औसम दिन है, वाओ, सो वंडरफुल डे, सो ब्यूटीफुल डे। तो दुनिया में कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जो हर सेकंड जा रहे हैं, और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें सुबह सुबह फिर से दिन मिला देखने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो उस प्रकृति का धन्यवाद करें। तो यानी कि हमें फिर से संकेत मिला है गुड मॉर्निंग कहने का। हमने अपनी आंखें खोली अपने बेड पर, और हमारी नजर बाहर विंडो पर पड़ी, या मॉर्निंग में
तारों पर पड़ी, जिस समय भोर हो रही होती है, भोर से पहले का समय, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि एक नया दिन फिर से मिला हमें जीने के लिए। तो ये सभी संकेत हैं, जब भी हमें कुछ भी संकेत मिले उसके लिए हर पल कृतज्ञ हो। इसी तरह अगर कोई धन्यवाद कह रहा है, किसी ने कोई गिफ्ट किसी को दे रहा है, या कोई शॉपिंग करके बिलिंग करा रहा है और उसे थैंक यू बोल रहा है, और हमारे कानों में वो शब्द पड़े, तो यानी वो हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि वी शुड बी थैंकफुल, हमें भी धन्यवाद करना है। तो सृष्टि के पास असंख्य करोड़ों ऐसे तरीके हैं जो हमें सिर्फ पहचानने होते हैं। हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं या हमारा ध्यान किसी प्रॉब्लम की तरफ होता है, उसके सॉल्यूशन पर नहीं होता, तो हम प्रकृति के इन इशारों को समझ नहीं पाते, इन संकेत को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीजें सोचें, तो हमेशा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझें जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के लिए नए तरीके कैसे खोज लेती है। सो यहाँ पर ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि वो ये खेल हर दिन खेलती हैं, और जब से उन्होंने इस खेल को अपनी लाइफ में अपनाया है, उन्होंने जीवन के बहुत सारे सुख पाए हैं, और इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ये बुक शेयर करी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उनकी जब सीक्रेट मूवी फेमस हुई तो उनका सपना पूरा हुआ, करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना। तो हम भी अपने छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, उस यूनिवर्स के संकेत को पहचान कर, उसके लिए कृतज्ञ होकर। क्योंकि जब भी हमें वो कोई संकेत मिलता है, तो यानी वो हमें याद दिला रहा है कि हमें उसके लिए कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो हमारा मन आश्चर्य और रोमांच से भर जाता है, खुशी बढ़ जाती है, और जब खुशी बढ़ जाती है तो हम अपनी और खुशियों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आज से हमें इन संकेतों को समझना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जादुई संकेत, तो उसे हमें हर दिन पहचानना होगा। हमारे आसपास बच्चे खेल रहे हैं या हमारे पास बड़े लोग हैं, तो यानी कि हम परिवार से समृद्ध हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। इसी तरह हम एटीएम या बैंक के पास से निकल रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, बहुत धन है। हम किसी को देख रहे हैं जो बीमार है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने लिए सोच सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, उसके लिए धन्यवाद, मैं अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूं। या फिर हम बहुत ही परफेक्ट कपल को देखते हैं, या फिर किसी को जॉगिंग करते देखते हैं जो 90 ईयर्स का है, लेकिन वो जॉगिंग कर रहा है, सड़क पर तेज दौड़ता जा रहा है, तो उसके सेहत के लिए प्रसन्न होकर हम अपने लिए भी जादुई संकेत समझ सकते हैं कि यूनिवर्स ने हमें जादुई संकेत दिया है कि हम भी अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मैं बस का वेट कर रही थी, और जब बस का वेट कर रही थी तो एक 75-80 ईयर्स की एक लेडी, क्योंकि वो बस मिस हो जाती है, अगर वो 3-4 सेकंड और लेट होती, रोड क्रॉस नहीं कर पाती, तो वो उस बस में नहीं चढ़ पाती, और वो आई और वो चढ़ गई। तो उसने उसकी तारीफ की, उसने कहा मम्मी मैं उसकी एनर्जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। और यहाँ पर जब जब तब फुटपाथ पर लोग वॉक करते हुए और रन करते हुए हमेशा नजर आते हैं, चाहे तो ये हमें क्या प्रदर्शित करता है, या संकेत देता है कि हम भी अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ हों।
तो जब हम ऐसा सोचेंगे और ऐसा देखेंगे तो अपने जीवन में भी उसी को अट्रैक्ट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है और यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। कितने सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिखाए हैं कि प्रकृति हमें हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ संकेत देती रहती है। हमें सिर्फ उसे पहचानना होता है और उसके लिए कृतज्ञ होना होता है। जैसे मॉर्निंग में बहुत सुंदर हमें दिन देखने के लिए मिला, या आज सुबह जब मैं उठी तो बारिश हो रही थी, तो मैं उस बारिश के लिए कृतज्ञ थी। इसी तरह से अगर हम कोई उपकरण यूज करते हैं, अपने किचन में इतने सारे यूटेंसिल्स हैं उनको यूज करते हैं, तो अगर कोई खराब हो गया है तो हमारे पास बाकी सब तो ठीक है, हम बाकी सब चीजों का यूज कर सकते हैं, तो हम उस सब के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ये संकेत है कि हम बाकी सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ हैं। इसी तरह अगर किसी के घर में गार्डन है, गार्डन में उसके बैकयार्ड में गार्डन है और कोई प्लांट सूख रहा है लेकिन बाकी सारे पौधे ठीक हैं, तो यानी कि उन सब के लिए कृतज्ञ होने का अवसर है। तो ये छोटे छोटे से संकेत हैं जो प्रकृति हमें हर पल देती रहती है। इसी तरह जब रात को विंडो बंद करनी हो या कर्टेन डालने हो, तो आज पूरा दिन कैसा गया, हम घर पर वापस आ गए और अब हम आराम करने जा रहे हैं, तो ये हमारे आज के पूरे बीते हुए दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है कि टुडे इज द बेस्ट डे। आज का दिन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था। तो हर मोमेंट हमारा बहुत शानदार रहा, उसके लिए धन्यवाद करने का संकेत है। इसी तरह से अगर बैंक की कोई लाइन दिख रही है या एटीएम दिख रहा है, तो उस सब के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। ये छोटे छोटे संकेत हमें पहचानने होंगे, क्योंकि पहले हमारा इन पर ध्यान नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम अपना ध्यान सिर्फ अच्छी चीजों पर ही लगाते हैं, सकारात्मक चीजों पर लगाते हैं और खुद भी पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारे पास कुछ भी उलझने आ जाए हम फिर उसी को खोजते हैं। और ये प्रकृति हमें संदेश देती रहती है, हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। तो जब हम उसके संकेतों को पहचानेंगे, उसके लिए कृतज्ञ होंगे, तो अपने जीवन में खुशियां हमारे एबंडेंस में आएंगी। तो आज से हमें क्या करना है, आज से हमें यही करना है कि हर दिन हर पल अपने प्रकृति के दिए हुए संकेत को पहचानना होगा। कंटिन्यू करते हैं जादुई संकेत। थोड़ा सा अच्छा, जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों में नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई
शक्ति का एक लाभ ये है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। सो हमें क्या करना है? हमें सृष्टि के जो भी संकेत है, ये यूनिवर्स जो भी हमें जादुई संकेत दे रही है, हमें उन्हें पहचानना होगा। हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे कि किस तरह से हम किसी एटीएम वाले की लाइन में खड़े लोगों को देख सकते हैं तो उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, या किसी आदर्श व्यक्ति को देख सकते हैं जिसका वजन एकदम परफेक्ट हो और हम भी उसे चाहते हो कि हमारी बॉडी भी एकदम स्लिम हो या परफेक्ट हो, हेल्दी हो, तो हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। इस दिन भर में अनेकों जो संकेत हैं वो यूनिवर्स दे रही है, लेकिन क्योंकि पहले हमने इन पर कभी गौर नहीं किया था, कभी ध्यान नहीं दिया था, बल्कि बहुत से लोग, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर वो किसी अपने से बेटर किसी को देखता है, चाहे वो धन के मामले में हो या स्वास्थ्य के मामले में हो या सुंदरता के मामले में हो, तो उसे थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या होने लगती है कि ये मुझसे बेहतर कैसे। लेकिन जब हमें पता चल गया है कि हम जो सोचेंगे वही हमें मिलेगा, तो हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बेहतर ही सोचना है। उस यूनिवर्स के उस क्यू को समझना है जो वो दे रही है, वो संकेत हमें पहचानना है। तो हमने अभी तक जैसे 24 अभ्यास पढ़े हैं, तो हम सबको इस चीज की प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरह हम धन के लिए धन्यवाद दें, किस तरह शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें, या अपने परिवार के लिए धन्यवाद दें। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम इन 24 अभ्यासों में पढ़ते हुए आए हैं। तो आज हमें उनको और अधिक बेहतर बनाना है और यूनिवर्स के उस इशारे को समझना है जो वो हमें दे रही है इन सब के माध्यम से। अगर हम कहीं से निकल रहे हैं, चाहे हम रोड पर वॉक कर रहे हैं और हमारे पास से हमारा कोई पड़ोसी हाथ हिलाकर कहता है हेलो, गुड मॉर्निंग या कुछ भी, या एक स्माइल पास करता है, तो हम कृतज्ञ हों कि हमारे पास इतना अच्छा पड़ोसी है। कितने लोगों के पास तो लोग किसी को पहचानते भी नहीं है, लेकिन हम इन चीजों के लिए शुक्रिया कर सकते हैं। हमें गार्डन दिखाई दिया, उसमें फूल दिख रहे हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि मेरे जीवन में कितनी खुशियां आने वाली हैं, इसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है, तो मेरा मन भी कितना प्रफुल्लित है। मेरा मन मस्तिष्क सभी कुछ सुगंध से भरा हुआ है, खुशहाली से भरा हुआ है। तो ये छोटे छोटे से संकेत है जो हमें पहचानने होंगे। तो ये हमें जागरूक बनाती है, और जितना हम अधिक कृतज्ञ होंगे हर चीज के लिए, अपने सपनों को उतना ही अधिक अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हम जो पाना चाहते हैं वो पाएंगे। तो आज हमें सृष्टि के इन जादुई संकेतों को समझना होगा। कंटिन्यू करते हैं आज का जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सुधा जी, पढ़ने के लिए बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा। थैंक यू, इसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। ओके, सो आज का हमारा अभ्यास जादुई संकेत समझें। तो जैसे कि हमने इसमें प्रैक्टिस की है कि किस तरह से आज हमारा अभ्यास है कि 7 संकेत हमें देखने हैं जो यूनिवर्स देता है। जैसे कोई एम्बुलेंस जा रही है, या फिर किसी सायरन की आवाज सुन रहे हैं, पुलिस सायरन की आवाज सुन रहे हैं, और मेरे घर के आसपास तो दिन में कम से कम 5-6 बार निकल जाती है, तो उनकी आवाज आती रहती है। इसी तरह से आप किसी को भी समझे, कोई एकदम परफेक्ट हेल्थ वाला आपको दिखाई दे रहा है, या एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल जो बड़ी एज का है और वो एक साथ चलते हुए दिख रहा है, तो इन सब के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो आज हमें 7 संकेत ऐसे ढूंढने हैं, पहचानने हैं, और उनके लिए कृतज्ञता करनी है, बहुत अधिक कृतज्ञता करनी है। तो अभी मैं कल गाड़ी से जा रही थी,
तो अचानक रेड लाइट पर जब गाड़ी रुकी तो मैंने देखा साइड में फुटपाथ पर सामने से एक कपल आ रहा था, और वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इतने प्रेम से चल रहे थे कि मुझे लगा कि कितना सुंदर संकेत यूनिवर्स ने मुझे दिया है कि उनके लिए कृतज्ञ होने का, कि हस्बैंड वाइफ के लिए किस तरह से एक कपल के लिए उनके प्रेम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं और अपने जीवन में प्रेम को आकर्षित कर सकते हैं। तो और इसी तरह से लास्ट वीक किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी, वो 50th एनिवर्सरी मना रहे थे। तो जब 50वीं सालगिरह वो अपनी शादी की मना रहे थे तो देखकर बहुत अच्छा लगा कि 50 साल जीवन के उन्होंने एक साथ निकाले हैं। यानी कि अब वो 75 ईयर्स के, अगर इस एज के हैं 75-80 ईयर्स के, तो कितनी बड़ी बात है। और उसमें उन्होंने 50 साल एक दूसरे के साथ निकाले। तो कृतज्ञ होने का हमारा प्रकृति का संकेत है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि आने वाले समय में हम भी इसी तरह से अपनी एनिवर्सरी मनाएं। तो बहुत सारे संकेत हैं, कुछ भी मिल सकते हैं, वो सिर्फ ढूंढने होंगे। इसी तरह गार्डन में जब घूमने के लिए जाना होता है तो बच्चों को देखते हुए, उनकी किलकारियां, उनके खेल, छोटे छोटे दौड़ते भागते बच्चों को देखते हुए, उनको संकेत, वो हमारा संकेत है कि हम उन बच्चों के लिए, परिवार के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि हम खुशहाल हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास अपना परिवार है। और यदि कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है तो वो किसी को देखकर, किसी कपल को देखकर ऐसा सोच सकते हैं, उस वो उसके लिए क्यों है कि साम जो कपल उसे दिखाई दिया है, तो यानी वो अपनी लाइफ में एक सुंदर अच्छे कपल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अपने लिए उसका जो सपना है, वो उसका सपना पूरा हो गया है और उसको उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उसको उसका लाइफ पार्टनर मिल रहा है, तो ये प्रकृति का संकेत है। तो ये छोटे छोटे संकेत पहचानने होंगे। इसी तरह एटीएम के पास से निकले, या फिर हो सकता है कोई अच्छी हेल्थ का व्यक्ति आपको मिल जाए, तो ये सारे संकेत हमें प्रकृति दे रही है और हम उसके लिए जितना अधिक कृतज्ञ होंगे अपने जीवन में, उतना अधिक समृद्ध होंगे। तो बहुत सुंदर आज का टॉपिक, जादुई संकेत। तो आज हमें 7 क्यों ऐसे ढूंढने हैं, 7 संकेत यूनिवर्स के देखने हैं और उनके लिए दिल से कृतज्ञता करनी है। डेली की हमारी जो प्रैक्टिस है कि 10 ब्लेसिंग्स हमें मॉर्निंग में उठते ही लिखनी है, 10 नियामतें लिखनी है कि हम किसके लिए कृतज्ञ हैं और क्यों कृतज्ञ हैं, रीजन लिखना है। और उसके बाद लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और रात को सोने की प्रैक्टिस कि हम स्टोन लेकर हाथ में रखेंगे और दिन भर में जो भी बेहतर चीज हुई, अच्छी अच्छी चीजें, उनको याद करेंगे, और जो सबसे बेस्ट हुई, सर्वोत्तम थी, उसको धन्यवाद कहेंगे, और उसके फिर बाद हम सो जाएंगे। रात को सोने की प्रैक्टिस इसीलिए कि रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कार्य करता रहे, तो वो अच्छी चीजों को सुने, अच्छी चीजों को सोचे और रात भर उन्हीं को आकर्षित करे। और सुबह उठने के साथ हम जो लिखते हैं वो, जिससे कि हमारा सारा दिन बेहतर रहे। तो जब हम 24/7 ऐसा करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। हमारे पास चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन चैलेंजेस से निकलना आ जाता है। समस्याएं जीवन का एक अंग है। समस्याएं नहीं तो जीवन नहीं। समस्याएं तो राम जी के जीवन में आई, कृष्ण के जीवन में आई, लेकिन कृष्ण ने क्या मुस्कुराना छोड़ा? हम उन्हें मुस्कुराते देख सकते हैं। जब जब से उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने कितने संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी। तो इतने बड़े होकर उन सब ने हम सबको एक मिसाल दी है कि हम हमेशा उस चीज को समझें और इस मानव जीवन में आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े। मुश्किलें आ भी जाएं तो उस मुश्किलों में हम उनका समाधान ढूंढें। तो जब हम उनका समाधान ढूंढेंगे तो हमें वो समाधान मिलेगा। तो ओके, सो बहुत खूबसूरत आज का हमारा टॉपिक था। हमने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा, सुना, समझा, अपनी लाइफ में से करेंगे, अप्लाई करेंगे और अपने जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। ओके, सो आज का हमारा यही टॉपिक फिनिश करते हैं और किसी एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांड में इतना इतना सब कुछ अबंडेंस में है, तो खुशियां हैं, वो अबंडेंस में सारी खुशियां सब लोगों के पास पहुंचे। जिसको सेहत, समृद्धि, खुशियां जो चाहिए, सब सबको मिले। तो सभी के लिए प्रार्थना।
ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन है। थैंक यू, थैंक यू। वी लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू, रश्मि जी। पी टू, सेम हियर। जीवन थैंक एक यू। आनंद है। आनंद कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें मानव जीवन मिला। तो हर पल का आनंद लीजिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, घर घर में, अकेले, सबके साथ, बाहर, जैसे भी हो, जीवन का आनंद लीजिए। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। रश्मि जी, कभी कभी तो आ ही जाता है ना कोई के, रहते रहते कभी पॉजिटिव भी आ जाता है, हाँ जी। नेगेटिव भी आ जाते हैं, कभी कोई ये कह दिया, कोई ये कह दिया। ये तो जीवन का एक हिस्सा है, बिल्कुल आता है। और लेकिन हम जब इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो हम पहचान सकते हैं कि हमें उससे निपटना कैसे आए, हम उससे बाहर कैसे निकलें। क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम हंसकर भी किसी कार्य को कर सकते हैं, और परेशान होकर, रोकर भी उस कार्य को कर सकते हैं। तो चॉइस हमारी है कि हम क्या चाहते हैं। हम उस कार्य को परेशान होकर करना चाहते हैं, या उस कार्य को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, तो क्योंकि वो ईश्वर एक परीक्षा लेता है, जब वो परीक्षा लेता है तो हमें उस परीक्षा में पास होना है। तो जब हम अपनी चॉइस पॉजिटिव रखते हैं तो उस समस्या से जल्दी बाहर आ जाते हैं। हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम पॉजिटिव रहकर ही उससे बाहर आ सकते हैं। और ये सृष्टि का नियम है। आपने भी इतनी लाइफ जी है, तो अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे होंगे, हम सब देख रहे हैं। क्योंकि ये जीवन है, तो जीवन पूरा परफेक्ट नहीं होता, जीवन में उतार चढ़ाव होते ही हैं। तो जब ईश्वर के जीवन में इतने उतार चढ़ाव थे, हम तो क्या है, हम तो छोटे से हैं। तो इसलिए बस हंसकर मुस्कुराकर उसका समाधान निकालना है, हमें यही करना है। और इस समय इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिससे कि हम उस समस्या से बाहर आ सकें। आपकी हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप भी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, और जीवन का आनंद लें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। मेरी सिस्टर जुड़ी है आज, तो उनको भी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तो थोड़ा मैजिक डस्ट दीजिए। मधु दीदी आप हो? हाँ कैमरा जी। ऑन करो। शायद आई थिंक वो निकल गई हैं अभी अभी। अच्छा, हाँ हाँ, अभी ठीक थी। है, कल 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 आएंगी तब बोलेंगे। ओके, यस। सो मैजिक डस्ट, ऑल ऑफ यू जिनकी हेल्थ में कोई इशू है या कुछ भी है, सबके ऊपर मैजिक डस्ट। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, सब सेहतमंद रहे, सब सुरक्षित रहे। क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, बहुत थैंक इंपॉर्टेंट है यू। सेहत। सो मैजिक डस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। आप पे भी। थैंक यू। आपको